जब राई की दाने की बराबर प्रतिमा विराजमान करने वाला जीव मोक्ष जाता है तो इतनी विशाल प्रतिमाओं को रखने वाला व्यक्ति कैसे न निर्वाण के लिए प्राप्त करेगा। इतने जिनालय बनवाने के कारण से, इतनी प्रतिमाओं को विराजमान कराने के कारण से उस जीव ने अंतर मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त कर लिया। निश्चित मान करके चलो जिनालय धार्मिक स्थान है। बोलो जिनालय तू में का स्थान नहीं है। मान कषाय के बश होकर के मंदिर नहीं बनवाना, ऐसा भाव नहीं आना कि मंदिर मैंने बनवाया है, मैंने ये कार्य किया है। पहले लोग मंदिर बनवाते थे और वास्तविकता में वही मकान लेना चाहिए। बोलो वहां मकान वही बनवाना चाहिए जहां पर, बोलो जहां पर, बोलो बोलो जहां पर, मकान वही लेना चाहिए जहां पर। अगर तुमने सोने का भी मकान बनाया, वो जिनालय नहीं है, तो तुम्हारा मकान भी मरघट के समान माना जाता है। बहुत सारे लोग पुराने मकानों में रहते हैं और नए मकान उन्होंने कॉलोनियों में बनवा लिए हैं, परंतु क्यों नहीं जाते हैं कॉलोनी में? क्यों नहीं जाते कॉलोनी में? क्योंकि जिनालय नहीं है, मंदिर नहीं है। अगर मंदिर पास में है तो जाने में सहूलियत रहती, किसी की आवश्यकता नहीं रहती। और मंदिर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर रहते हैं और कोई महाराज जी का चौमासा हो जाए और बड़ी प्रभावना हो तो जी ऐसा ऐसा होता है। बोलो ना जी, तो करो ना जी, नमो सिद्धारा, हंस के कस के मुस्कुरा के जी, ऐसा ऐसा होता है। आदमी से बार बार कहो तो अगर किसी महाराज जी का चौमासा हो और 4 किलोमीटर दूर हो तो जी लप 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 लप, बोलो जी जी, ऐसा होता है। और मन ऐसा होता है कि आनंद यात्रा में भी जाऊं, बोलो ना, आनंद यात्रा में भी जाऊं, भक्तंबर शिविर में भी जाना है, बपोरे स्वाध्याय में भी बार बार जाना नहीं होता है। लेकिन क्या करें, और घर पास में होता है तो पता ही नहीं चलता मंदिर में घर है या घर में। बोलो बहन जी, घर में। सच्चे पड़ोसी तो जब तक या ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलेंगे 4 किलोमीटर से आएगा, तब तक तो जा वाणी की तो कहेगा आना फिरी और जाना फिरी, पकड़े गए तो खाना फिरी। भैया दूर कहीं होता है और मंदिर पास में हो तो 3 टाइम मंदिर में भगवान के दर्शन करने को मिल जाते हैं और चौका भी फटाक से लग जाता है। और दूर हो तो सोचना पड़ता है महाराज आएगा कि नहीं आएगा, है ना, या धर्मशाला में लगाना पड़ेगा। धर्मशाला में 1000 बार भी चौका लगाओ और अपने घर में 1 बार चौका, और धर्मशाला में 1000 बार चौका। मंदिर पास में होने के बाद ये सहूलियत हमको मिलती है विधान में, पूजन में, और वास्तविकता में श्रद्धा ऐसा बन जाता है कि हमें दर्शन करने का। और दूसरी बात है, महाराज निकलती तो हमारे द्वार से निकलेंगे, श्रावक लोग आएंगे हमारे दरवाजे से निकलेंगे, घर के सामने चहल पहल मची रहेगी, ऐसा लगता कि हमारे घर के सामने ही क्या है, मंदिर है। और एक कार्य साधुओं के निमित्त से ही, एक कार्य साधुओं के निमित्त से ही एक कार्य होते। मैं तो ये कहता हूं कि हर व्यक्ति को एक एक जिन बिंब जरूर विराजमान कराना चाहिए। भावना ऐसी रखो कि हम पूरा मंदिर बनाएं, और मंदिर बनाएं पर झगड़ा ना बनाएं, विवाद ना बनाएं, पूजन करने के लिए आए। और मंदिर बनाने के बाद विनीत भाई विनीत रहना, बोलो मंदिर बनाने के बाद विनीत रहना, इनका ऐसा नाम है हर पत्रिका में आता है, भले वहां होना हो पर इनका नाम, बोलो ना, हर पत्रिका में नहीं आता है, छिल्ले छिल्ले नाम आता है, विनीत सकल दिगंबर जैन समाज दाहोद, बोलो ना, विनीत विनीत सकल दिगंबर जैन समाज दाऊद, सकल दिगंबर जैन समाज विनीत, नमो सिद्धाड़म। देखो अभी तक 2 नाम ऐसे आए, सामड़ो गुजराती हो विनीत, विशाल विमद,
बोलो ना, दुखी क्यों हो सेठ जी? बोलो ना वो हंस के कस के बोलो। विनीत, विशाल, ऐसा थोड़ी बोला जाता है। विशाल, जो विशाल होगा वो नियम से विनीत होगा। बोलो ना, अच्छे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। मीठा लाल जी क्यों कड़वे बन के बैठे हो? मैं मीठा खाता नहीं हूं मीठा लाल जी, इनको क्या मालूम? इनको क्या मालूम? कभी चौके में आए नहीं, ये हमारे चौके में आए नहीं और हम इनके चौके में। उसमें क्या है? जो है सही है ना, बोलो तो सही है ना, तो बोलो ना फिर सही है ना। ये हमारे चौके में आए नहीं, हम इनके चौके में गए नहीं, इन्हें क्या मालूम? मीठा मीठा बोलो ना। हम मीठा खाते नहीं है पर हम मीठा बोलते हैं। और ये पक्का है, मीठा खाने वालों को शुगर होता है, मीठा बोलने वालों को मीठा बोलने वालों को नहीं। इसलिए ध्यान रख करके चलो कि जीवन में ध्यान रख करके चलना। लोग मंदिर बनाते थे और जब मंदिर बनाते थे एक व्यक्ति पूरा मंदिर बनाता था। एक व्यक्ति नींव से लेकर के पूरा मंदिर बनाता था। उसकी परिणति देखो। जो विशाल होगा, बोलो हाथ उठाओ, जो विशाल होगा, जो विशाल होगा वो विनीत होगा। बोलो, जो विशाल होगा वो विनीत होगा। और जो विनीत होगा उसके अंदर मद नहीं होगा। उसके अंदर, जिसके अंदर मद होगा वो विनीत नहीं होगा। और जो विनीत नहीं होगा वो विशाल कैसे हो सकता है? जिसके अंदर मद नहीं होता है वो विनीत होता है। और जो विनीत होता है वो बहुत विशाल होता है। जिसका दिल विशाल होता है वही विशाल 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 कार्य करके एक मिसाल बनाता है। एक व्यक्ति मंदिर बनाता था। बोलो, एक व्यक्ति, अजित भाई नमो सिद्धाड़म, टेंशन मुक्त होकर के बैठो, दान देकर के दुखी मत होना। 21,000 बुलवा दिए। कहीं करूं मेरी, दीपक भाई मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी लेकिन आचर्षी ने मेरा नाम बोल दिया। चिंता मत करना। जिसने 32 दांत दिए हैं, बोलो जिसने, बोलो जिसने 32 दांत दिए हैं वो चुनने को 32 दाने भी देगा। मैं उधार लेता नहीं हूं। बोलो मैं उधार, हाथ तो उठाओ, नमो सिद्धाराम। मैं उधार, 1 मिनट का विश्रांति। हाँ, मैं जोर से बोलो, जो ना बोले उसे उसकी कसम। मैं उधार। बहन जी देखो पद्मावती की तरह अलग से बैठी हैं। क्षेत्रपाल का तो पता ही नहीं कहां विराजी। क्षेत्रपाल जी दौरा पर रहते हैं। बोलो, मैं उधार लेता नहीं हूं। बोलो, मैं उधार लेता नहीं हूं, कफन भी लूंगा जिंदगी देके। बोलो, मैं उधार नहीं, बोलना पड़ेगा आपको। मैं उधार, बोलो देने वाला दे रहा, लेने वाला ले रहा, देखने वाला व्यर्थ में परेशान हो रहा। इतना इकट्ठा हो गया, बोलो इतना इकट्ठा हो गया। वो हिसाब ही किताब जोड़ते रहती। 1-1 लाख रुपए की 5 सोने की, 5 लोग का तो 5 लाख तो ही थी गया। 25-25 हजार की 5 चांदी की ईट तो 1.25 लाख ही था, ये थी गया। 6.25 11 हजार रुपए की 5 प्रक्षालन की बोली गई। फिर 21-21 हजार के 5 कलश तो 1,05,000 ही थी गया। पर वचन में मन नहीं लग रहा हो तो हिसाब किताब कर रहे। कर्म के कल्ला काय को पाप बांध रहे हो? बोलो, कर्म के कल्ला। बोल तांत्रिक, कर्म का कल्ला क्यों बैठे बैठे हिसाब लगा रहे हो? और हिसाब सिर्फ वही लगाता है जो कुछ देता। मैंने हिसाब नहीं लगाया, वो तो मेरे मगज में था कि किसने किस दिया। भैया क्यों हिसाब लगा रहे? देने देख कितना इकट्ठा हो गया, इतना इकट्ठा हो गया। अब काय को आए हमारे घर पर, इतने में तो मंदिर बनी जाएगा। भैया ध्यान रख करके चलना।
जब एक आदमी होटल बनाता है, स्कूल बनाता है, और होटल और स्कूल बनाने में जब पैसे की कमी नहीं आती है, जहां श्री जी को बैठना वहां श्री की कहां श्री जी की कमी आने वाली है? कभी वहां पर कमी आने वाली, कभी कमी नहीं आती वहां पर। बस आप तो दर्शन करना, आप तो भक्ति करना, आप पुण्य का संचय करना, पुण्य के लिए लूटना। आप तो भैया कितना इकट्ठा हो गया, तुम्हारा मन क्यों खट्टा हो गया? लोग कहते कितने मंदिर बनेंगे, हे मंदिर ऋषि में दर्शन करो। मैं तो कहता हर घर के सामने एक मंदिर होना चाहिए। तो मालूम वो क्या, कौन पूजा करेगा? इधर देखो हमारी तरफ, कोई कहा जाओ ना भैया कुछ दान दक्षिणा, क्या जरूरत थी मंदिर बनाने की? इतने सारे मंदिर हैं, तो मंदिर बने, 5 वेदी हैं, कौन करेगा पूजा, कौन दर्शन करेगा, कौन अभिषेक करेगा? इन्हीं के तो कोई दर्शन करने वाला नहीं है। तुम क्यों टेंशन ले रहे? बोलो तुम क्यों? भगवान उस पाषाण का अपना पुण्य होगा। भिखारी कभी भूखा नहीं सोता है। क्षेत्रों पर भी भगवान की पूजा और आराधना होती है। क्या मालूम किस प्रतिमा से किसको सम्यक दर्शन हो जाए? बोलो किस प्रतिमा से किसको सम्यक दर्शन हो जाए, किस प्रतिमा से किसको क्या वैराग्य हो जाए। मत कभी कर्म का बंध बांधना। कई को इतने सारे भगवान विराजमान कर रहे, भैया उन क्षेत्र का पुण्य है, उस क्षेत्र का। गोविंद नगर वाले बोल रहे थे मेरे को रात को, चातुर्मास महावीर शेरी में हो गया और महावीर नगर में जिनालय का निर्माण हो गया, हम तो रह गए। मैंने कहा चिंता मत करो, किसी को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे यहां भी आदिनाथ भगवान का समोषण लेके आ रहा हूं। तुम्हारे यहां भी आदिनाथ भगवान का समोषण लेकर के आ रहा हूं। रत्नात्रय क्या है? सम्यक दर्शन। बोलो जी फटाफट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। महावीर शैरी चातुर्मास स्थल सम्यक दर्शन। बोलो महावीर शैरी सम्यक, ऐसा करो ना बाबू, बोलो ना बाबू। तू मत बोलना, तेरे कपड़े फाड़ देंगे। या मत बोलना, हमसे बच के रहना, हमें भी मत। भैया निश्चित मान के चलो, महावीर शैरी सम्यक और महावीर नगर सम्यक ज्ञान और गोविंद नगर सम्यक चारित्र। रत्नात्रय के बल पर ही निर्वाण प्राप्त होता है। प्रत्येक जीव का पुण्य जागता। मैं तो कहता हर घर के सामने एक जिनालय होना चाहिए, जिससे तुम्हारे घर में आलू ना आ सके, जिससे तुम्हारे घर में शराब की बोतल ना आ सके, जिससे तुम्हारे घर में गुटखा ना आ सके, जिससे तुम्हारे घर में रात्रि भोजन ना हो सके। तुम्हें समझ में आया कि भगवान मेरे सामने बैठा है। देवगढ़ में इतनी प्रतिमाएं हैं, इतनी प्रतिमाएं हैं। एक बोरा चावल लेके जाओ तो चैलेंज करता हूं कि चावल कम पड़ जाए। बोलो कितने? एक बोरा चावल लेके जाओ तो बोरा कम पड़ जाए। 24 घंटे क्या 24 दिन में भी तुम पूरी वंदना नहीं कर सकते हो। शॉर्टकट में भगवान को निपटाते हो। और इकट्ठे भगवान तो सब भगवानों को मेरा बारंबार नमस्कार है। अच्छा अभी चलते हैं, फिर कभी आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। अभी टाइम नहीं, बाद में कलसा अभिषेक करेंगे। तो भगवान भी कहते ठीक है, जब टाइम मिले तब, जब टाइम मिले तब आ जाना। एक व्यक्ति मंदिर बनाता था, पूरा मंदिर बनाता था। पूरा मंदिर बनने के बाद एक सीढ़ी रह जाती थी। देखो निर्मलता, पवित्रता, विशुद्धता, एक सीढ़ी शेष रह जाती थी। एक झोली लेकर के घर घर जाता था और बोलता था मंदिर बनाने की कैपेसिटी मेरी समाप्त हो चुकी है। जितना मेरे पास पैसा था वो सारा धन हमने लगा दिया है। 2 रुपए दे दो, बस 2 रुपए उसकी थैली में लोग डाल देते थे। घर घर में जाता था, किसी से 1 रुपए, किसी से 50 पैसे, किसी से 25 पैसे मांग करके लाता था। और जब वो पूरा मंदिर उस सीढ़ी कंप्लीट करा के और आता था, समाज के लोगों को बुलाता था
और उस समाज मंदिर के लिए सौंप देता था। ये मैंने मंदिर नहीं बनाया, ये पूरी समाज ने मिलकर के मंदिर बनाया है। और उस मंदिर पर नाम लिखा जाता था दिगंबर जैन मंदिर। क्या? दिगंबर। धर्म को जातिवाद में मत बांटो। समाज में पैसे के बल पर कालकूट जहर घोरने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर बनाने का फल नहीं मिलेगा। परवार दिगंबर जैन मंदिर, गोला पूरब दिगंबर जैन मंदिर, लमेचू दिगंबर जैन मंदिर, दशाहूमर दिगंबर जैन मंदिर, बीशाहूमर दिगंबर जैन मंदिर, पद्मावती पौरवाल दिगंबर जैन मंदिर, दशाहूमर दिगंबर जैन मंदिर, बीशाहूमर दिगंबर जैन मंदिर। बताइए, आपने लिख दिया है दशाहूमर दिगंबर जैन मंदिर, तो बीशाहूमर झक मार के क्यों आएगा वो? तुमने लिख दिया पद्मावती दिगंबर, पद्मावती पौरवाल दिगंबर जैन मंदिर, तो सेतवाल झक मार के क्यों आएगा खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर? भगवान पर किसी की बापोती नहीं हो सकती है। बोलो, आप शास्त्र खरीद सकते हो? बोलो राकेश जी, शास्त्र खरीद सकते आप? बोलो हाँ। बोलो, सभी के लिए बोल रहे हैं, शास्त्र खरीद सकते हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। मूर्ति खरीद सकते हो? मंदिर बनवा सकते हो? किसी की ताकत नहीं है तीन लोक में। ऐसा दुस्साहस मत करना, ऐसा दुस्साहस मत करना कि मैं मंदिर बनवा रहा हूं। तुमने ईंटों से ईंट को जोड़ा है, बस मंदिर तो मैं बनाऊंगा। तुम तो सिर पे ईंट से ईंट को जोड़ोगे। शिल्पीकार कहेगा मैंने बनाया, तू कहेगा पैसा। तुम कागज खरीद सकते हो, तुम कागज शरीर खरीद सकते हो। तुमने 250 रुपए 500 रुपए कागज का मूल्य दिया है, बाइंडिंग का मूल्य दिया है, जिनवाणी का मूल्य कभी मत कहना मैंने शास्त्र खरीदा है। और ये ध्यान रख के चलना, भगवान कभी खरीदे नहीं जाते हैं। जब मूर्ति लेने जाओगे विनीत भैया, वो कौन सा क्षण होगा? बस माताओं, टकटकी लगा के रखना। जिस दिन भगवान का प्रवेश, बोलो, जिस दिन भगवान का प्रवेश, ऐसे थोड़ी होगा भगवान का प्रवेश। ऐसे मत ले आना सीधे डायरेक्ट महावीर नगर। उस शांतिनाथ भगवान, शांति देने वाला, आप सबका तारने वाला आने वाला है। आज सबकी नैया को पार लगाने वाला विशाल जिनबिंब में आने वाला है।